नमस्कार, मैं हूं शांतनु सनवाल और आप देख रहे हैं 10 अप्रैल 2026 की सबसे जरूरी खबरें एकदम शॉर्ट में। यूएस ईरान सीज फायर के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन हो गया है, जिससे इंडिया के लिए एलपीजी और क्रूड ऑयल के जहाज दोबारा आने शुरू हो गए। अभी भी 16 से 17 इंडियन वेसल्स हॉर्मुज में अटकी हुई हैं, लेकिन शिपिंग नॉर्मलाइज होने पर डिलेड एलपीजी कार्गो अगली कुछ हफ्ते में पोर्ट्स तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे। एनालिस्ट का कहना है कि अगर सीज फायर 7 से 10 दिन और टिका रहा तो पेट्रोल और डीजल के दामों में 3 रुपए से लेकर 5 रुपए तक की कमी देखने को मिल सकती है। यूएस और ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीज फायर के ऐलान के बाद आज को इस्लामाबाद में दोनों देशों के डेलीगेट्स पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की डायरेक्ट मीडिएशन में एक परमानेंट पीस डील के लिए नेगोशिएट करेंगे। ये यूएस की तरफ से सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक मूव है इस वॉर के बाद। आसाम ने कल अपना अब तक का सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड किया। 85.38% नागरिकों ने अपना वोट डाला, जो 2016 का पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ देता है। पुडुचेरी में 89%, केरला में 77% से ज्यादा टर्नआउट रहा और कुल मिलाकर 5.3 करोड़ से ज्यादा वोटर्स ने इन 3 राज्यों में अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल किया। असम में बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आना चाहती है और जबकि कांग्रेस वापसी की कोशिश कर रही है। आरबीआई ने एक डिस्कशन पेपर में प्रपोज किया है कि 10,000 से ज्यादा की हर डिजिटल पेमेंट, चाहे वो यूपीआई हो, कार्ड से हो या नेट बैंकिंग से हो, उसको प्रोसेस करने के लिए 1 घंटे के लिए रोका जाए ताकि फ्रॉड रोकने का मौका मिले। इस 1 घंटे के दौरान कस्टमर ट्रांजेक्शन कैंसिल कर सकता है और अगर पेमेंट सस्पिशियस लगे तो बैंक सीधा रिकन्फर्मेशन मांगेगा पेयर से। आरबीआई के डेटा के मुताबिक 2021 से लेकर 2025 के बीच डिजिटल पेमेंट फ्रॉड 10 गुना बढ़ा है। रिपोर्टेड केसेस 2.6 लाख से बढ़कर 28 लाख हो गए हैं और टोटल लॉस 551 करोड़ से बढ़कर 22,931 करोड़ तक पहुंच गया है। इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस ने 2025-26 के अपने 4th क्वार्टर के रिजल्ट्स जारी कर दिए हैं, जिसमें कंपनी को 13,718 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 12% ज्यादा है और रेवेन्यू 10% बढ़कर 70,698 करोड़ तक पहुंच गया है। इस क्वार्टर में टीसीएस ने $12 बिलियन से ज्यादा का रिकॉर्ड टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हासिल किया है, जिसमें 3 मेगा डील शामिल हैं और कंपनी का एनुअलाइज्ड एआई रेवेन्यू पहली बार $2.3 बिलियन क्रॉस कर गया, जो एआई सेक्टर में उनकी बढ़ती पकड़ दिखाता है। शेयर होल्डर्स के लिए भी एक खुशखबरी है। बोर्ड ने प्रति शेयर 31 रुपए का डिविडेंड फाइनल किया है और इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में टीसीएस ने शेयर होल्डर्स को प्रति शेयर 110 रुपए का डिविडेंड दिया है। कल रात ईडन गार्डन्स में आईपीएल के एक मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 3 विकेट से शिकस्त दी। एक समय जब लखनऊ का स्कोर 128 पर 7 विकेट था, जीत काफी मुश्किल लग रही थी, तभी इस दबाव भरी परिस्थिति में यंगस्टर मुकुल चौधरी ने सिर्फ 27 गेंदों में नाबाद 54 रन की ऐसी पारी खेली जो क्रिकेट फैंस बहुत लंबे समय तक नहीं भूलेंगे। इस पारी के लिए उनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। केकेआर के लिए इस हार के साथ उनका आईपीएल 2026 में पहली जीत का इंतजार और लंबा हो गया। आज गुवाहाटी में राजस्थान का मुकाबला बेंगलुरु से होगा। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस। ऐसी ही रोज की इंपॉर्टेंट न्यूज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।